दोस्तों, मैं आरती कौशिक आपका एक बार पुनः अभिनंदन करती हूँ। आज की वीडियो में आपका स्वागत है। तो चलिए हम बढ़ते हैं अपने विषय की ओर। तो हमारा विषय चल रहा था विशेषण का, और विशेषण के जो 4 प्रकार हम किताबों में पढ़ते आए हैं, वो किताबों में हम जो पढ़ते आए हैं आज तक, वो प्रकार हम पढ़ चुके हैं। तो बात करते हैं आज के मुख्य बिंदु की, जो हमने पिछली वीडियो में कहा था कि हम अगली जो वीडियो में पढ़ने वाले हैं मुख्य बिंदु, यानी कि 5वां प्रकार जो हमारा रहेगा व्यक्तिवाचक विशेषण के बारे में। तो आज का हमारा मुख्य बिंदु इसी टॉपिक पर रहेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं हमारा जो मुख्य बिंदु रहेगा वो रहेगा हमारा व्यक्तिवाचक विशेषण, यानी कि 5वां प्रकार व्यक्तिवाचक विशेषण। देखिए बच्चों, सबसे पहली बात करें तो हमने सिर्फ आज तक विशेषण के 4 ही प्रकार पढ़े हैं, लेकिन मुख्य जो परीक्षा होती हैं बच्चों, यहाँ पर क्वेश्चन इसी से निकलता है, और इसी में हम सबसे ज़्यादा क्या करते हैं, कंफ्यूज करते हैं, और इसी को हम भूल भी जाते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा हम जानते भी इसी को हैं। व्यक्तिवाचक विशेषण इसका नाम क्यों दिया गया? वाचक शब्द को हम अच्छे से जानते हैं, क्या होता है हमारा बताने वाला, यानी कि जो हमें बता रहा है, और व्यक्ति यानी कि किसी व्यक्ति। अब बात करें कि व्यक्ति की विशेषता बताने वाला, अगर सीधी सी परिभाषा देखें तो यहाँ से हमारी परिभाषा यही निकलती है कि व्यक्ति की विशेषता बताने वाला क्या। लेकिन व्यक्ति की विशेषता गुण, रूप, दोष, इनमें हमने पढ़ी थी। आगे देखिए, मैं इससे क्या नई बात बताना चाहती हूँ। किसी भी व्यक्ति का नाम क्या कहलाता है? संज्ञा। जब आपने कोई महत्वपूर्ण परीक्षा दी होंगी तो उनमें एक शब्द आया होगा, एक वाक्य आया होगा। क्या वह वाक्य होगा आपके सामने कि संज्ञा शब्दों से बने विशेषण। क्या संज्ञा शब्दों से बने विशेषण। इस बारे में हम बहुत पढ़ते हैं, लेकिन क्या होता है, हम इस पर गौर नहीं फरमा पाते, हम इस पर ध्यान नहीं दे पाते, और जिनके कारण क्या हो जाता है, हमारा यह क्वेश्चन गलत हो जाता है। अब देखिए, किसी का नाम ले लेते हैं। क्या अब यहाँ पे हम हरियाणा में रहते हैं, हमारा हरियाणा है, हरियाणा को छोड़ो, राजस्थान है, जयपुर है। अब बात देखिए, ये हमें पता है, ये तीनों क्या है, हमारे संज्ञा शब्द हैं। कैसे शब्द हैं? तीनों हमारे संज्ञा शब्द हैं। हम जानते हैं, यह बात भली भांति परिपूर्ण रूप से परिचित है हम कि यह कौन से शब्द हैं, हमारे संज्ञा शब्द हैं। लेकिन इनके साथ जो प्रत्यय लगाया जाएगा, देखिए क्या, अब जैसे मैंने लिखा कि जयपुरी, हरियाणा, हरियाणवी, राजस्थानी, ये शब्द जो निकल कर आए, जैसे कि ये तो राजस्थानी लोग हैं, ये हरियाणवी बोली बोलते हैं, या ये जयपुरी जूती हैं, जो भी चीज़ें, हम जयपुरी दुपट्टा हैं, बहुत सी चीज़ें जो विख्यात होती हैं, हम उनके सामने क्या लगा देते हैं, एक प्रत्यय लगाकर उनके पीछे उसका अर्थ बदल देते हैं, उस स्थान की विशेषता को दर्शा देते हैं। अब और छोड़ो, अमेरिका के लोग हैं कि ये तो अमेरिकन है, इंडियन है, चीनी लोग हैं, ये भाषा जो कहलाती है, ये है व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक विशेषण को बताती है, उसकी व्यक्तित्व को दर्शाती है, वह क्या कहलाता है, आपका व्यक्तिवाचक विशेषण कहलाता है। तो इसके लिए क्या कहेंगे, जैसे बीकानेरी भुजिया है, उदाहरण के लिए बीकानेरी मिष्ठान भंडार है, जो भी है, जो भी संज्ञा शब्द उसके पीछे कोई प्रत्यय लगाकर उसकी विशेषता बता दे, वो विशेषण बन जाता है। क्या, अगर परिभाषा क्या करें, देखिए क्या कहलाएगी कि किसी संज्ञा शब्द के साथ प्रत्यय जोड़ दिया जाए, और बनने वाला शब्द, क्या बनने वाला शब्द आपका क्या बनेगा, देखिए, किसी संज्ञा शब्द के साथ प्रत्यय जोड़ दिया जाए, प्रत्यय जोड़ा जाए, और बनने वाला शब्द, क्या बनने वाला शब्द
क्या कहलाएगा आपका? व्यक्तिवाचक विशेषण का उदाहरण कहलाएगा। क्या कहलाएगा? व्यक्तिवाचक विशेषण का उदाहरण कहलाएगा। यानी कि देखिए, अब ये जरूरी तो नहीं है कि आपको सिर्फ व्यक्तिवाचक विशेषण के ही उदाहरण मिले, आपकी कई जो भाववाचक संज्ञा होती हैं वो भी होती हैं। जैसे धर्म से धार्मिक, धर्म से क्या बना? धार्मिक। अब धर्म देखें तो एक प्रकार से संज्ञा है, भाव है। समाज, सामाजिक। जो ये इक प्रत्यय लगाया गया है इसके पीछे, यह क्या दर्शा रहा है? व्यक्तिवाचक विशेषण को दर्शा रहा है। क्या दर्शा रहा है? व्यक्तिवाचक विशेषण को दर्शा रहा है। तो ये थे हमारे विशेषण के पांचों प्रकार। अब एक बार पांचों प्रकारों का आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, उम्मीद करती हूँ। अब आगे बात करते हैं हम। जो विशेषण होता है इसकी 3 अवस्थाएं होती हैं। कितनी? विशेषण की कितनी अवस्थाएं बताई मैंने आपको? 3 अवस्थाएं बताई। विशेषण की 3 अवस्था। ध्यान दें, 3 होती हैं। कौन सी होती हैं? मूलावस्था, पहली मूलावस्था। दूसरी होती है आपकी उत्तरावस्था, और तीसरी होती है बच्चों आपकी क्या? उत्तमावस्था। कौन सी? उत्तमावस्था। ये हो गई आपकी उत्तमावस्था, मूलावस्था 3। अब इनको डिफाइन करेंगे, इनको परिभाषित करेंगे क्या होती हैं। तो देखिए, इनके बारे में अगर पढ़ें तो सबसे पहले पढ़ते हैं कि मूल वाली, यानी कि जो पहली अवस्था है मूलावस्था, इसको 2 तरीके से लिख सकते हैं। या तो मूल को अलग लिख लो या मूलावस्था साथ में लिख दो। मूल अवस्था, ये हो गए दोनों रूप इसके। अब देखिए क्या होती है। पहली बात तो यहाँ पर मैं आपको पॉइंटों में दर्शाती हूँ कि अन्य संज्ञा सर्वनाम से। अब देखिए, अवस्था बताई गई है तो जरूर किसी न किसी इसमें क्या होगी आपकी, इन तीनों में तुलना के बारे में बताया जाएगा। किसके बारे में? तुलना के बारे में। अब तुलना किस प्रकार, किससे की गई, क्यों की गई और कैसे की गई, उसके बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे, इस कक्षा में पढ़ेंगे। तो देखिए, पहली बात मैं आपको बताती हूँ। मूलावस्था क्या होगा? मूलावस्था में आएगा आपका कि पहला क्या आ गया कि किसी अन्य संज्ञा सर्वनाम से कोई तुलना नहीं। और तुलना किन शब्दों की होगी? संज्ञा सर्वनाम शब्दों की। संज्ञा सर्वनाम शब्दों के साथ होगी, लेकिन किस में किसके साथ होगी और किस में नहीं होगी, इस बारे में हम पढ़ेंगे। क्या है देखिए कि अन्य संज्ञा सर्वनाम शब्दों के साथ, अन्य संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के साथ, सर्वनाम शब्दों के साथ कोई तुलना नहीं होगी। क्या? कोई भी तुलना नहीं होगी। क्या कहलाएगा वो? दूसरा, विशेषण शब्द मूल रूप में मिलेगा आपको। इसकी क्या है? विशेषण जो शब्द रहेगा, विशेषण जो शब्द रहेगा वो क्या होगा? विशेषण शब्द आपका मूल रूप में मिलेगा आपको, मूल रूप में होगा। ये थी हमारी किसकी अवस्थाएं, किसकी विशेषताएं थी? ये हमारी विशेषताएं थी बच्चों मूल अवस्था की। अब बात करते हैं आगे, किसकी बात करते हैं आगे? नंबर जो 2 पॉइंट आएगा, यानी कि उत्तरावस्था की। किसकी बात करेंगे अब हम? उत्तरावस्था की। उत्तरावस्था। अब उत्तरावस्था पहले में क्या था कि किसी की तुलना किसी के साथ नहीं हो रही थी। अब क्या है कि किसी भी 2 संज्ञा या सर्वनाम शब्दों में तुलना होगी, परस्पर 2 में। तुलना कितने में होगी? 2 संज्ञा या सर्वनाम शब्दों में, सर्वनाम शब्दों में तुलना, संज्ञा या सर्वनाम शब्दों में तुलना 2 में होगी। दूसरी, यह अवस्था बनाने के लिए, यानी कि उत्तरावस्था बनाने के लिए या तो आपको विशेषण शब्द से पहले यह अवस्था बनाने के लिए, यह अवस्था
बनाने के लिए क्या होगा? या तो देखिए पॉइंट 1 जाता है इसमें कि या तो क्या होगा। धन्यवाद। आज की वीडियो